लघुत्तम समावर्तक को गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि आप जानते ही हैं, किसी संख्या को उसके गुणे के खंडों में तोड़ने को गुणनखंड विधि बोलते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या का आपने पढ़ा है, दो गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर 13 मैं लेता हूं, 13 के दो गुणनखंड होंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा 13, वो स्वयं संख्या स्वयं। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो मतलब है इन दोनों संख्या के बगैर अगर तीसरी, चौथी, पांचवी किसी संख्या से कटती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 12 देख लीजिए, 12 3 से भी कटेगी, 12 4 से भी कटेगी, 12 2 से भी कटेगी, तो ये 12 एक भाज्य संख्या है। अब जब 12 का गुणनखंड निकालूंगा तो मुझे इस गुणनखंड विधि में दो गुणनखंड को मैंने छोड़ दिया। किसको? एक संख्या जो अभाज्य संख्या में होता है, एक गुणनखंड को छोड़ दिया, दूसरा 12 को छोड़ दिया। तो फिर 12 को तोड़ा कैसे? 2 दूनी 4, 4 तियां 12। उसी तरह 16 को तो तोड़ा, 2 को 4 बार गुना किया। चूंकि 2 को 4 बार गुना किया तो इसका 2 टू द पावर 4। घातांक क्या होता है? ये 2 पावर क्या है? ये घातांक है। घातांक मतलब क्या होता है कि संख्या को अगर बार बार गुना करते हैं तो जितनी बार गुना करते हैं वो घातांक के रूप में या पावर के रूप में लिखा जाता है। जैसे देखिए 2 को 2 से गुना किया, मतलब 2 बार गुना किया है, या पावर में हमने 2 लिख दिया। यहाँ 4 बार किया है, हमने 4 लिख दिया। यहाँ 2 को हमने 3 बार गुना किया है, तो ये गलत हो गया, तो हमने काट के 3 बार लिख दिया। यहाँ 2 को 2 बार गुना किया है, 3 को 2 बार गुना किया है। अब देखिए गुणनखंड विधि में जब घातांक का, पावर का लघुत्तम समावर्तक निकाला जाता है, तो देखिए इन जब 4 संख्याओं में निकाला जा रहा है, जो घातांक सबसे ज्यादा है उसको लिया जाता है। मतलब 2 का स्क्वायर है, 2 का 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 3 है, तो 2 2 टू द पावर सबसे बड़ा घातांक है, तो इसको ले लिया। यहाँ 3 है और यहाँ 3 का स्क्वायर है, चूंकि 3 का स्क्वायर सबसे बड़ा है तो उसे ले लिया। अब देखिए 2 और 3 को हम गुना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस 2 अलग है, 3 अलग है, इसलिए 2 टू द पावर 2 को 4 बार गुना करके जो होता है संख्या को लिखा हमने। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार गुना किया तो लिखा 9 हमने। इस तरह 144 हुआ। ये गुणनखंड विधि है, इसे जान के रखेंगे। और प्रैक्टिस सेट जो दिया जा रहा है, जैसे मैंने बोला इसके नीचे लिंक जो है, उसमें जब इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके कलम पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी कहीं जरूरत होता है। और दूसरा भाग विधि जो अभी हमने दिखाया, उसमें भी देखिए सेम संख्या का 12, 16, 24, 36 का 144 है। तो भाग विधि में करें या गुणनखंड विधि में करें, लघुत्तम समावर्तक तो एक ही निकलेगा। और ये 144 मतलब क्या है? ये आपका साझा गुणज है। मतलब 144 को 36 भी काटेगा, 144 को 24 भी काटेगा, 144 को 16 भी काटेगा, 144 को 12 भी काटेगा।